नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता से संबंधित विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है, बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं और विद्यार्थी जीवन होता भी ऐसा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध थम चुका है, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन में चलने वाला युद्ध कभी नहीं थमता और ये जब थमता है तो लक्ष्य हासिल जब विद्यार्थी कर लेता है तभी ये थमता है। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे क्या पद बढ़ने की संभावना है, कब तक पद बढ़ने की संभावना है, क्या एग्जाम की डेट बढ़ने की संभावना है और क्या नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे, सभी जो है इस शॉर्ट सेशन में अपन जो है जिक्र कर लेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि आप लोगों की स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा होने वाली है वो 23 जून से होने वाली है। अभी तक यही स्थिति है और इसके अनुसार अभी देखें, देखो सबसे पहली चीज कि ये लग रहा था कि यदि भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति ज्यादा समय रहती तो सभी चीजें प्रभावित होती, लेकिन अब सीज फायर हो गया है। उल्लंघन करे नहीं करे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हो गया है तो फिर एक चीज क्लियर है कि अब उसका प्रभाव इन परीक्षाओं पे नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के एग्जाम पे जो प्रभाव पड़ा है उनके नोटिफिकेशन आ गए थे और उनके जो है वापस जारी कर भी दिए जाएंगे, कंटिन्यू किया जाएगा। तो ठीक है, अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से रिलेटेड। तो देखो, इसके एग्जाम डेट से संबंधित जो है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। एक तो आप लोगों के जो एनटीए द्वारा जो नेट करवाई जाती है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो करवाई जाती है। तो देखो, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, नेट जो है परीक्षा, वो पूरे भारतवर्ष में होती है। इसमें स्टेट के एग्जाम, स्टेट में यदि कोई कंपटीशन एग्जाम है उस चीज को नहीं देखा जाता। ये अलग बात है कि एनटीए और आरपीएससी आपस में कोऑर्डिनेट कर ले और उनके अनुसार जो है बातचीत हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो देखो स्पष्टीकरण आता है, यदि कोई इशू होता है या इनसे संबंधित कोई बातचीत चल रही होती है तो या तो आरपीएससी देती है या फिर जो है एनटीए देता है। रही बात कि दोनों में से किसी एक पक्ष को हिलना हो या अपने को फ्लेक्सिबल करना हो तो वो स्टेट एजेंसी करती है, क्योंकि नेट जो है वो नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है, तो वहां पे चेंज नहीं होगा। अगर कोई स्टेट का एग्जाम यदि उसके बीच में आ रहा है तो चेंज करने की, मतलब यदि चेंज करने की ओर देखें तो वो देखता है स्टेट एग्जाम। इस अनुसार तो ये लगता है कि आरपीएससी यानी कि नेट की परीक्षाओं के वजह से डिस्टर्ब होगी तो इसको लेक्चरर को आगे कर सकती है। कंक्लूजन तक जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक कोई धारणा मत बना लेना, मैं बता रहा हूं। इस वीडियो के एंड में अपन कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, तब मैं बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या है। तब तक धारणा मत बताना, मैं अभी सारे पक्ष बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहला पक्ष है कि युद्ध वाली स्थिति जिसको अपन ने बता दिया उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पक्ष है कि एनटीए का जो नेट एग्जाम है वो, तो नेट एग्जाम नेशनल लेवल पे होता है तो उस एजेंसी का डेट को इधर उधर करना संभव नहीं है। हाँ, स्टेट एजेंसीज जो होती है वो डेट इधर उधर कर देती है या कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये है, अभी पॉइंट ध्यान में रखो। तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों के, सबसे पहले तो देखो इसकी एग्जाम डेट कब बताई जा रही है। इसकी एग्जाम डेट बताई जा रही है 21 से 30 जून 2025, ठीक है। स्कूल लेक्चरर की एग्जाम डेट कब है अपने, ये लेक्चरर एग्जाम है, ठीक है। स्कूल लेक्चरर की एग्जाम डेट है आपके 23 जून से 6 जुलाई, ठीक है। तो यानी कि ये जो है 21 से 30 जून वाला ये बीच में आ रहा है, 23 से 6 जुलाई है, तो ये वाली डेट जो है आपस में टकराने की स्थिति आ रही है। तीसरी जो चीज है या तीसरा पक्ष है वो ये है कि इस बार जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है वो बहुत कम पोस्ट पे आई है, ठीक है। तो पोस्ट बढ़ने की संभावना है और पोस्ट बढ़ाने की मांग, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है और बहुत ज्यादा इनकी डिमांड हो रही है। यदि इस पे बात करें अपन तो मेरे सामने आज एक ट्वीट आया है जो छात्र नेता राधे मीना जो है, अपन देखते रहते हैं कई बार ट्वीट, क्योंकि देखो अंदरूनी जानकारियां ये या फिर ऐसे प्रयास है वो सबसे पहले छात्र नेता ही करते हैं। अपने पास में यदि सोर्सेज से कोई जानकारी आती है तो इनके थ्रू आ जाती है कहीं ना कहीं। आप लोगों ने भी ट्विटर पे वगैरह आप लोग भी देख लेते हो, वैसे जैसे आप लोगों को ट्विटर दिख जाते हैं वैसे ही हमें भी जो है ट्वीट दिख जाते हैं। तो वहां से एक जानकारी आज के ट्वीट में मिली है, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025, स्कूल व्याख्याता भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर कल शिक्षा विभाग से बात की थी और बताया गया कि वित्त विभाग ने इसी माह वित्त स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना बताई है। इस स्थिति में पुनः आवेदन लिए जाएंगे तो परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक्सक्यूज दिया गया है कि यदि पुनः आवेदन लिए जाएंगे तो परीक्षा तिथि बढ़ेगी। आज शाम वीडियो जारी कर, चलो ये तो इन्होंने इनकी जानकारी दी है कि यदि पद बढ़ाए जाते हैं और पद बढ़ने की संभावना किस पे निर्धारित होती है, किस पे निर्भर होती है, तो वो डीपीसी पे निर्भर होती है।
वैसे देखा जाए तो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट खाली है और डीपीसी से खाली होती भी है। जितने पद होते हैं उनके 50% जो है डीपीसी से भरे जाते हैं और बाकी जो है भर्ती परीक्षा से भरे जाते हैं। ये सामान्य नियम है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पे अब पद बढ़ाने की मांग जो है छात्र भी कर रहे हैं, छात्र नेता भी कर रहे हैं, कई शिक्षक भी कर रहे हैं, ठीक है, सभी जगह, क्योंकि पद तो बढ़ने चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा बराबर पद आए हैं, तो पद जो है बढ़ने चाहिए और यदि पद बढ़ते हैं तो डेट आगे जाने की संभावना होती है। अब कंक्लूजन ये है कि अब 23 जून को जो है एग्जाम है, नेट के कारण तो प्रभावित नहीं होगा, ये आप मानकर चले कि नेट एग्जाम के कारण प्रभावित नहीं होगा, युद्ध के कारण प्रभावित नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रभावित हो सकता है तो वो किस कारण हो सकता है, आपके पद बढ़ाने से संबंधित। जैसे कि पटवार एग्जाम में भी अपन ने अभी देखा था कुछ दिनों पहले ही, पद बढ़ाने से संबंधित। तो जब पद बढ़ते हैं तो फॉर्म वापस से लिए जाते हैं और फिर एग्जाम डेट आगे जाती है। यदि इसमें पद बढ़ाए गए तो संभावना है कि ये एग्जाम आगे जा सकता है। नेट के कारण यदि करें भी तो 10-15 दिन का कर सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पद बढ़ते हैं तो फॉर्म की डेट खुलेगी, तब जो है ये 2 से 3 महीने तक आगे खिसक सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्यूज है। अब रही बात कंक्लूजन, अपन मैंने बता दिया है कि अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट का पहला काम है कि जो डेट अपने सामने है वर्तमान में, जब तक वो आगे नहीं खिसकती या बिल्कुल आप लोगों के पास सामने नोटिफिकेशन नहीं हो कि ये आगे खिसक गई या नहीं खिसकी, तब तक जो एग्जाम डेट सामने है उसके अनुसार अपनी तैयारी चलनी चाहिए। अपन ये भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, मेरा इतना कोर्स उसके बाद करूंगा, ये अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़े, तो ये गलत धारणा है। अपने सामने जो एग्जाम की डेट है उसके अनुसार अपने को तैयारी जारी रखनी है, उसके अनुसार अपना कोर्स पूरा होना चाहिए, उसके अनुसार हमारा रिवीजन होना चाहिए, उसके अनुसार ही हमारी रणनीति चलनी चाहिए। फिर मान लीजिए डेट आगे जाती है या कोई भी सिचुएशन होती है, तब हमारी रणनीति उसके अनुसार डाली जाती है। ये होता है सही तैयारी करने का तरीका। इसके अलावा यदि आप पहले से एक्सक्यूज लगा के बैठे हो कि हाँ डेट तो आगे जाएगी, या धारणा बना लिया आप लोगों ने कि आगे जानी ही जानी है, हम तो क्या बस उसके अनुसार ही पढ़ेंगे, तो आप गलत धारणा लेकर चल रहे हो। क्योंकि ऐसे मामले में फिर देखा जाता है टंकी वाले प्रकरण होते हैं, कई छात्र जो है फिर बाद में कई तरह के जो है तरीके अपनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है फिर तरीके सही नहीं होते। अपने सबसे बेस्ट तरीका है कि जो एग्जाम डेट सामने है उसके अनुसार तैयारी करनी है। जो पक्ष हमारे सामने आते हैं उनको ध्यान में जरूर रखना है अपने कि ये पक्ष है, लेकिन सबसे पहला पक्ष है कि 23 जून एग्जाम की डेट डिक्लेयर है, उसके अनुसार तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया जानकारी आप लोगों के लिए। अब यदि इसको देखा जाए, आप लोगों के पास में समय है, जैसे 23 जून को होता है बहुत कम, और आप लोगों को पता है अपनी जो पुस्तकें हैं ये वन लाइनर अप्रोच के साथ में एग्जाम अप्रोच के साथ आती है, तो इस बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए जो सबसे खरी और बेस्ट उतरती है वो है आप लोगों के लिए ये पुस्तक है। अब कई जने विद्यार्थी ये कह रहे हैं गुरुजी इसकी वन लाइनर कब आएगी, बेटा ये वन लाइनर ही है, इसमें स्कूल लेक्चरर के अनुसार दिया गया है। जहां पे आप लोगों को थ्योरी की जरूरत है जैसे कि पॉलिटी में वगैरह, तो वो थ्योरी दी गई है, बाकी वन लाइनर के अनुसार दिया है। इन तीनों किताबों के कुछ सैंपल पेज मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पे जाके जो है सैंपल पेज भी देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने डाला था, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को अपडेट हमेशा दी जाती है। और साथ ही साथ अब ये जो अंतिम समय चल रहा है आप लोगों के लिए, वहां पे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करें। तो ये राजस्थान की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों को मात्र लागत मूल्य के अंदर दिया है। जीजीडी ऐप डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। 70 से 75% प्रश्न तो आप लोगों को इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो कीमत कम है वो मत देखना, आपकी कीमत कम है तो क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी जीजीडी की हमेशा से बेस्ट रही है। कीमत कम इसलिए है क्योंकि अभ्यास पे सभी का अधिकार होना चाहिए, सिर्फ जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है वही अभ्यास कर सकता है, ये धारणा नहीं है। बेहतरीन अभ्यास है तो सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज की जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ आप और हमेशा अपडेट रहना, और 23 जून को मान के ही आप लोगों को अभी तैयारी करनी है। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।